आज का हमारा लेसन है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मानो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होती है कि जिसमें एक वक्त में हम एक खसूसियत का मुताला करते हैं, एक ट्रेट का मुताला करते हैं, और उसकी एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी थी। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम पहले पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब दो होता है, यानी ये एक ऐसी क्रॉस होगी कि जिसमें हम एक वक्त में किसी जानदार में दो खसूसियात का मुताला करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच वी स्टडी two traits at a time in an individual, or we study the inheritance of two traits at a time in an individual। किसी भी जानदार में एक वक्त में दो खसूसियात का जिस क्रॉस में हम मुताला करते हैं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल स्टडीड टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट ए टाइम। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मुतजाद खसूसियात को कहते हैं। जिस तरह एक खसूसियत है हाइट, तो हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऐसी ट्रेट्स होती हैं कि जिनकी दो मुख्तलिफ खसूसियात हम स्टडी कर सकें। तो मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट ए टाइम, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ऐसी क्रॉसेस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं कि जिनमें हम एट ए टाइम दो ट्रेट्स का मुताला करते हैं, दो खसूसियात का मुताला करते हैं। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन टू सीड ट्रेट्स। उसने जो तजुर्बात किए, आपको याद होगा कि मेंडल ने अपने इन कवानीन को साबित करने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने मटर के पौधे पर तजुर्बात किए। पी प्लांट पर, जिसका बोटेनिकल नेम पाइजम सैटिवम है, उस पर उसने तजुर्बात किए थे। तो इस अपने लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने सीड ट्रेट्स, टू सीड ट्रेट्स, बीज की दो खसूसियात का मुताला किया। शेप एंड कलर, शेप एंड कलर। एक जो है वो शेप और दूसरा कलर। सीड शेप और सीड कलर, ये दो खसूसियात का उसने मुताला किया। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड्स, राउंड। अब शेप जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि मटर के अंदर सीड शेप राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है। बीज की शक्ल सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, छिरीदार भी हो सकती है। तो राउंड सीड जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एलील आर। ये एलील आर, एलील जीन को भी कह सकते हैं आप। एलील जीन का मुतबादिल लफ्ज है। तो ये राउंड जो है, राउंड शेप को जो जीन कंट्रोल करता है,
जो अलील कंट्रोल करती है वो कैपिटल आर है। और आपको याद होगा कि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि जो डोमिनेंट ट्रेट होती है उसका जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर ही हम इस्तेमाल करते हैं जीन्स या अलील्स को जाहिर करने के लिए। और उस डोमिनेंट ट्रेट की जो रिसेसिव फॉर्म होती है उसको जाहिर करने के लिए इसी लेटर की स्मॉल फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो रिंकल्ड शेप है इसको जाहिर करने के लिए या इसको कंट्रोल करने कौन सा जीन कौन सी अलील कंट्रोल करेगी? स्मॉल आर। तो सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। राउंड को जो अलील कंट्रोल करती है वो कैपिटल आर है। रिंकल्ड शेप को जो अलील कंट्रोल करती है वो स्मॉल आर है। तो ये राउंड शेप डोमिनेंट शेप है, डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल्ड रिसेसिव या मगलूब खसूसियत है। सिमिलरली अब हम कलर की तरफ आते हैं। दूसरी जो ट्रेट है कलर, येलो सीड कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। ये इसी तरह येलो भी हो सकता है, येलो, और कलर ग्रीन भी हो सकता है। मटर के बीज का रंग, ये बीज की शक्ल है, ये बीज का रंग है, कलर। तो कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। ये 7 ट्रेट्स, इससे पहले वाला लेक्चर मेंडल 7 ट्रेट्स वाला लेक्चर अगर आप देखें तो उसमें ये सारी ट्रेट्स के जिनका मेंडल ने मुताला किया वो सारी मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। तो कलर, सीड कलर की भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक येलो और एक ग्रीन। येलो जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन रिसेसिव है, ये गालिब है, ये मगलूब है। अब ये येलो का ये जो कैपिटल वाई है, येलो को जाहिर करने के लिए या इसको कंट्रोल कौन सा जीन करता है, कौन सी अलील करती है? कैपिटल वाई। और इसकी जो रिसेसिव फॉर्म है उसको कौन सी अलील कंट्रोल करती है, कौन सा जीन कंट्रोल करता है? इसी की स्मॉल शक्ल, स्मॉल वाई कंट्रोल करता है। तो ये मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया। मेंडल स्टडी 2 सीड ट्रेट्स, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप, it may be round and it may be wrinkled. The round shape is controlled by allele capital R and the wrinkled shape is controlled by the allele small r. The second trait which Mendel studied was the color of the seed of the pea plant. The color of the seed, it may be yellow and it may be green. The yellow color is controlled by allele capital Y and the green color of the seed is controlled by the allele small y. और आपको ये चीज भी पता है कि हर ट्रेट को जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। ईच ट्रेट और ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, बाय ए पेयर ऑफ जीन्स। जीन का जोड़ा कंट्रोल करता है। अब ये राउंड शेप है तो इसको कैपिटल आर ये जोड़ा कंट्रोल करेगा,
रिंकल्ड को स्मॉल आर जोड़ा कंट्रोल करेगा, येलो को कैपिटल वाई और ग्रीन को स्मॉल वाई कंट्रोल करेगा। अब ये चीज आपको समझ आ गई कि मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस का मुताला किया। He studied dihybrid cross, a cross in which we study two traits at a time is known as dihybrid cross. Dihybrid cross वो क्रॉस है कि जिसमें हम एक वक्त में दो खसूसियात का मुताला करते हैं, दो ट्रेट्स का मुताला करते हैं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब सीड शेप और सीड कलर, तो सीड शेप और सीड कलर, अब हम इसका मुताला करेंगे। मेंडल क्रॉस ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो प्लांट होता है कि जिसमें दोनों जीन्स पेयर एक जैसे हों, या दोनों कैपिटल आर हों या दोनों स्मॉल आर हों, दोनों कैपिटल वाई हों या दोनों स्मॉल वाई हों। मतलब यह है कि दोनों जीन्स एक जैसे हों, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल है। कैपिटल लेटर्स का मतलब डोमिनेंट ट्रेट होता है, स्मॉल लेटर्स का मतलब रिसेसिव ट्रेट होता है। और डोमिनेंट ट्रेट का किसी जीन के जोड़े में एक जीन भी मौजूद हो तो वो अपनी ट्रेट को जाहिर कर सकता है। और रिसेसिव ट्रेट हमेशा उसी वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वो खसूसियत जाहिर होती है जब दोनों जीन रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल फॉर्म में मौजूद हों। तो मसलन राउंड शेप, अगर कैपिटल आर हो तब भी राउंड शेप होगी, और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर जीन का जोड़ा हो, एलील्स का जोड़ा हो, तो इस जीनोटाइप की फिनोटाइप भी राउंड होगी। ये जीन का जोड़ा भी राउंड शक्ल को कंट्रोल करेगा। इसी तरह ये जो येलो कलर है सीड का, ये कैपिटल वाई भी येलो कलर को कंट्रोल करेगा, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये जीनोटाइप भी येलो कलर को भी कंट्रोल करेगी। लेकिन जो रिसेसिव फॉर्म है, रिसेसिव ट्रेट है, जो मगलूब खसूसियत है, उस खसूसियत के अंदर जो जीन का जोड़ा उसको जो कंट्रोल करेगा वो दोनों स्मॉल फॉर्म में होंगे, दोनों जीन्स स्मॉल लेटर्स में होंगे, तब रिसेसिव फॉर्म जाहिर होगी। रिंकल्ड फिनोटाइप उस वक्त जाहिर होगी कि जब ये दोनों लेटर स्मॉल होंगे, जब ये दोनों लेटर स्मॉल होंगे। ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कोई सीड रिंकल्ड होगा जब उसके अंदर ये जीन मौजूद होंगे, और किसी सीड का कलर उस वक्त ग्रीन होगा जब उसमें दोनों लेटर इस शक्ल में होंगे, स्मॉल फॉर्म में होंगे। तो अब देखिए कि मेंडल क्रॉस ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब ट्रू ब्रीडिंग आपको बात समझ आ गई। दिस इज ट्रू ब्रीडिंग, दिस इज ट्रू ब्रीडिंग, दिस इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग, दिस इज हेट्रोजाइगस। ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है आप, हाइब्रिड। इट इज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और इट इज हाइब्रिड इंडिविजुअल। Similarly, this is true breeding. This is also true breeding, but this is hybrid or heterozygous, capital Y and small y. अब जब हम कहते हैं कि Mendel crossed a true breeding plant that had round
येलो का मतलब ट्रू ब्रीडिंग जब है तो दोनों कैपिटल वाई होंगे। उसने कह दिया कि मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीडेड प्लांट, राउंड येलो सीडेड प्लांट। इसको उसने क्रॉस किया किसके साथ, किसके साथ क्रॉस किया, विद अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब वो भी ट्रू ब्रीडिंग है, जो दूसरा प्लांट है फीमेल प्लांट वो भी ट्रू ब्रीडिंग है, हैविंग रिंकल्ड। अब रिंकल्ड की जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग से हमें पता चल गया कि वैसे रिंकल्ड तो होता ही, उसकी जीनोटाइप ये है, लेकिन उसने बता दिया फिर भी कि ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट, ग्रीन सीडेड स्मॉल वाई। अब ये क्रॉस हमारे पास बन गया, मेंडल क्रॉस्ड ए ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीडेड प्लांट विद ए रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट। अब ये पेरेंट्स हैं, ये हमारे P1 पेरेंट्स हैं, P1 ये पेरेंट्स हैं। ये मेल प्लांट है, मेल प्लांट, और ये फीमेल प्लांट है। जब भी हम क्रॉस करते हैं तो उसमें एक प्लांट मेल होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। मेल प्लांट होता है कि जिसके हम पोलन्स को इस्तेमाल करते हैं, फीमेल प्लांट वो होता है कि जिसके हम पोलन्स रिमूव करके उसके फीमेल गैमेट्स के साथ इसके पोलन इसके फीमेल गैमेट के साथ हम मिलाएंगे, इसके ओव्यूल के साथ हम मिलाएंगे। तो अब हम मेंडल ने ये क्रॉस किया, दिस इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन विच वी आर स्टडीइंग the two traits at a time, the seed shape and the seed color, seed shape and the seed color. Two traits are being studied in this trait at a time. So this is a dihybrid cross. अब these are the parents. अब इन पेरेंट्स के हम गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स हम इनके बनाएंगे। तो गैमीट्स में हम ये बात जानते हैं कि each trait is controlled by a pair of genes, but during gamete formation each allele goes in one gamete, or each gamete will get one gamete from this pair, each gamete will get only one gamete. So from this pair capital R and from this pair capital Y, this is the gamete of this male parent. Similarly इस पेयर में से भी, इस R के जोड़े में से एक R जाए, Y के जोड़े में से एक Y निकलेगा। So this is male gamete and this is female gamete. So these are the gametes, अब F1 जनरेशन, पहली नस्ल, ये male parent, female parents, these are the parents, these are their gametes. Now these gametes will unite with each other and form zygote, and from the zygote seed will develop. अब ये सीड कैसे होंगे, अब ये zygote, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये कैपिटल R इस स्मॉल r के साथ मिल जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, ये R का जोड़ा कंट्रोल कंप्लीट हो गया, रिकवर हो गया, दोबारा जोड़ा बन गए, Y कैपिटल Y और स्मॉल y, ये भी जोड़ा दोबारा बहाल हो जाएगा।
जीन्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, लेकिन गैमीट बनते वक्त ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर गैमीट में सिंगल जीन या सिंगल अलील जाता है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हम पढ़ चुके हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के जीन्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं, लेकिन गैमीट बनते वक्त वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब तो गैमीट में ये सिंगल सिंगल हो गए और जब फिर नर और मादा गैमीट मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो आर का जोड़ा भी फिर बहाल हो जाएगा, वाई का जोड़ा भी फिर बहाल हो जाएगा। अब ये जो इंडिविजुअल है, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की फिनोटाइप क्या होगी? दिस इज जीनोटाइप। ये जीन की शक्ल में हमने इनको लिखा हुआ है। इसकी फिनोटाइप अपीयरेंस क्या होगी? तो आप ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी फिनोटाइप क्या है? ये आपने देखा, ये राउंड इधर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये राउंड की, ये जीनोटाइप्स हैं, ये फिनोटाइप्स हैं। तो इन दोनों की फिनोटाइप्स राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी राउंड हो गया। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप है, इसकी फिनोटाइप क्या होगी? ये मैंने जीनोटाइप्स लिखी हैं, ये फिनोटाइप्स हैं, ये फिनोटाइप्स हैं, ये जीनोटाइप्स हैं। ये लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स। ये जीनोटाइप्स हैं, ये फिनोटाइप्स हैं, ये जीनोटाइप्स हैं, ये फिनोटाइप्स हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी फिनोटाइप क्या है? येलो। तो येलो। अब ये प्लांट कैसे हो गया? राउंड येलो। चूंकि दो ट्रेट हम पढ़ रहे हैं, तो हर जी को, हर ट्रेट को जी का जोड़ा कंट्रोल करता है, शेप को ये जोड़ा कंट्रोल करता है और सीड कलर को ये जोड़ा कंट्रोल करता है। तो सीड की शेप कैसी होगी? राउंड, राउंड, और कलर कैसे होगा? येलो, येलो, राउंड येलो। अब ये F1 नस्ल है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, पहली नस्ल है। इसमें जितने भी प्लांट्स हमें मिलेंगे उनके सीड राउंड होंगे और सीड का कलर येलो होगा। लेकिन याद रखें, अब राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ये पेरेंट्स भी राउंड येलो हैं, ये भी राउंड येलो हैं। अब इनमें क्या फर्क है? ये राउंड येलो, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है, क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई है। ट्रू ब्रीडिंग, सही नस्ल, इनमें कोई मिलावट नहीं है, खालिस हैं। लेकिन दीज आर हेटेरोजाइगस, ये भी राउंड येलो है, इनकी फिनोटाइप और इनकी फिनोटाइप एक जैसी है, राउंड येलो। ये भी राउंड येलो है, राउंड येलो। आपकी आसानी के लिए यहां मैं लिख देता हूं राउंड येलो। ये राउंड येलो है और ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये पेरेंट्स राउंड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो इन पेरेंट्स की जो पहली नस्ल है उसमें सारे प्लांट्स जो हमें मिलेंगे वो राउंड येलो होंगे, राउंड येलो F1। अब जिस तरह मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब उसमें भी उसने F1 को सेल्फ क्रॉस किया था, F1 को सेल्फ, F1 इंटू F1, F1 को F1 से
अब F1 क्या है हमारे पास, ये है। इनको F1 इनको जब उसने क्रॉस किया तो ये P2 बन गए। ये फर्स्ट पेरेंट है, पहली पेरेंटल जनरेशन है, ये सेकंड पेरेंटल जनरेशन है। F1 इंटू F1, F1 क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये एक पेरेंट है। अब दूसरा पेरेंट भी क्या है, इसी को F1 इंटू F1, तो ये भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये क्या है, मेल पेरेंट है, ये क्या है, फीमेल पेरेंट है। और कैसे है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, इधर भी राउंड येलो। लेकिन इस राउंड येलो में और इनमें फर्क याद रखना है। ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है, ये डाई हाइब्रिड्स हैं, डाई हाइब्रिड्स या हेट्रोजाइगस हैं। डाई हाइब्रिड, ये जो इंडिविजुअल है इसको डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जहां हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी, वहां F1 में जो इंडिविजुअल हमें मिला था दैट वाज मानो हाइब्रिड, एंड द इंडिविजुअल which is produced as a result of this dihybrid cross is dihybrid individual। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये हेट्रोजाइगस हैं। अब इन पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करेंगे तो जाहिर है कि फिर हमने इनके गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स। तो ये गैमीट्स अब कैसे बनेंगे, अब यहां पर गैमीट बनाना भी थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि हम गैमीट कैसे बनाएंगे। यहां तो आसानी थी, जब जीन्स या एलील्स एक जैसी हो तो उनमें से सिर्फ एक लेटर हम निकालते हैं। यहां पर भी एक लेटर दोनों में से हमने निकाला, लेकिन यहां पर एक जैसे नहीं है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं। लिहाजा यहां पर जब हम गैमीट बनाएंगे तो अब ये जो इंडिविजुअल है ये मेल पेरेंट, अब हम इससे गैमीट बनाने लगे हैं। तो ये गैमीट्स हम बना आसानी के लिए हम इसके लिए एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। एक चेकर बोर्ड, मेल गैमीट हम इस साइड पे लिख लेंगे और फीमेल गैमीट हम इस साइड पे लिख लेंगे। अब पहले हम मेल गैमीट बनाते हैं। ये हम कैसे बनाएंगे, पहले हम हर गैमीट के अंदर इस जोड़े में से एक एक एलील, एक एक जीन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन्स आर always present in the form of pairs, or a gene pair controls a single trait, or each trait is controlled by a pair of genes. But during gamete formation, only one allele goes into the gamete. The single allele goes into the each gamete। तो इसलिए अब जब मेल के हम गैमीट बनाएंगे, अब पहला गैमीट हम बनाते हैं। ये कैपिटल R इस कैपिटल Y से मिलेगा, तो पहला गैमीट हमारे पास बन गया कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। अब यही कैपिटल R स्मॉल y से मिलेगा, तो दूसरा जो गैमीट है वो हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल R स्मॉल y। यानी कैपिटल R को हमने ले लिया, एक दफा ये कैपिटल Y से मिलेगा, एक दफा स्मॉल y से मिलेगा। अब स्मॉल r को ले लें, ये स्मॉल r एक दफा कैपिटल Y से मिलेगा तो बन जाएगा
स्मॉल y। ये मेल गैमीट बन गए इस मेल इंडिविजुअल के। कैपिटल आर पहले कैपिटल Y के साथ मिला, कैपिटल आर कैपिटल Y, फिर कैपिटल आर स्मॉल y के साथ मिलके कैपिटल आर स्मॉल y। अब स्मॉल r को ले लें, स्मॉल r पहले कैपिटल Y के साथ मिलेगा, फिर यही स्मॉल r स्मॉल y के साथ मिलेगा। तो ये मेल गैमीट हमारे पास बन गए, मेल गैमीट। ये सारे क्या हैं? ये मेल गैमीट है। अब फीमेल गैमीट जो है ये हम इस तरह बनाते हैं, फीमेल गैमीट्स। अब चूंकि पेरेंट्स एक जैसे हैं तो गैमीट्स भी एक जैसे होंगे, तो लिहाजा इस तरह भी सेम गैमीट होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर यही स्मॉल आर स्मॉल वाई से मिलेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये फीमेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट हैं। अब इनके जाइगोट हमने बनाने हैं, गैमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। नर गैमीट मादा गैमीट से मिलेंगे, आर के भी जोड़े बन जाएंगे, वाई के भी जोड़े बन जाएंगे, शेप के लिए भी जोड़ा बन जाएगा, कलर के लिए भी जोड़ा बन जाएगा। तो अब इसको इन दो के दरमियान की हम लाइन खींच देते हैं। हर दो के दरमियान हमने लाइन खींच दी, और इस तरफ भी हर दो के दरमियान लाइन खींच दी। इधर से इसको बंद कर दें तो ये चेकर बोर्ड बन गया, चेकर बोर्ड, या इसको आप पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट एक साइंसदान था जिसने ये गैमीट्स बनाने का तरीका प्रपोज किया था, उसका नाम पुनेट था। तो इसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं और चेकर बोर्ड भी कहते हैं। आसानी के लिए अब हर जो खाना है इसमें आपने एक जाइगोट बनाना है, और जाइगोट बनाने के लिए आपने क्या करना है? हर खाना इसके टॉप पे देखना है, और लेफ्ट पे, चूंकि टॉप पे मेल गैमीट्स हैं, लेफ्ट पे फीमेल गैमीट है, और आपने आर के भी जोड़े बनाने हैं और वाई के भी जोड़े बनाने हैं। कैपिटल और स्मॉल आपने गौर से देखना है कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। तो अब इस खाने के अंदर आप देखें, इसके ऊपर कैपिटल आर है, लेफ्ट पर भी कैपिटल आर है। तो पहले आर का जोड़ा दोनों कैपिटल आर कैपिटल आर। अब वाई का जोड़ा बनाना है, तो इधर ऊपर देखिए कैपिटल वाई है, बाईं तरफ देखिए कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब शेप के लिए भी, बीज की शक्ल के लिए भी जी का जोड़ा बन गया, बीज के रंग के लिए भी जी का जोड़ा बन गया। अब ये जाइगोट बन गया एक। इसी तरह आपने सारे बनाने हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऊपर कैपिटल आर है, लेफ्ट साइड में भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर। अब वाई देखें, ऊपर स्मॉल वाई है, लेफ्ट साइड पे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह
नेक्स्ट आप देखें कि इसमें ऊपर स्मॉल आर है और बाएं कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ऊपर देखिए कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देखें ऊपर क्या स्मॉल आर, इधर क्या है कैपिटल आर, तो इन सारे खानों में कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई आप देख लें, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और ऊपर देखकर आपने दूसरे जोड़े का इंतखाब करना है। तो यहां पर क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये पहला हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब दूसरी लाइन में आ रहे हैं, वही उसूल देखना है, मेल गैनीट ऊपर से देखना है, फीमेल गैनीट लेफ्ट साइड से देखना है, और अब इसके ऊपर कैपिटल आर है और लेफ्ट पे भी कैपिटल आर है। अब ये याद रखना है कि इस सारी लाइन में कैपिटल आर, एक कैपिटल आर आएगा, दूसरा आर आपने ऊपर से देखना है कि दूसरा कैसे, इधर कैपिटल आर आएगा, इधर कैपिटल आर आएगा, इधर स्मॉल आर आएगा सारे खानों में, इधर स्मॉल आर आएगा सारे खानों में, इधर सारे खानों में कैपिटल आर आएगा। तो इधर कैपिटल आर है, ऊपर भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। अब वाई देखें, इधर स्मॉल वाई है, ऊपर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट खाने के अंदर आप देखें कि इसमें ऊपर क्या है कैपिटल आर है और इधर क्या है कैपिटल आर है, तो दोनों आर कैपिटल होंगे। और वाई को देखें, इधर भी स्मॉल वाई है, ऊपर भी स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट में आप देखें इसमें कि इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब वाई को देखें, ऊपर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें देखें ऊपर क्या है स्मॉल आर, इधर क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब y को देखें, इधर स्मॉल y है, इधर भी स्मॉल y है, तो स्मॉल y स्मॉल y। अब तीसरे इस खाने में देखें, ऊपर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है, तो कैपिटल R स्मॉल r। अब y देखें, ऊपर भी कैपिटल Y, लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल Y, कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट में देखें, ऊपर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है, तो कैपिटल R स्मॉल r। अब y को देखें, ऊपर स्मॉल y है, इधर कैपिटल Y है, तो कैपिटल Y स्मॉल y। अब नेक्स्ट में देखें, स्मॉल r है, इधर स्मॉल r है, दोनों स्मॉल r। और y देखें, कैपिटल Y कैपिटल Y, दोनों कैपिटल Y। अब यहां देखें स्मॉल r स्मॉल r, दोनों स्मॉल r हैं। अब y देखें, ऊपर स्मॉल y है, इधर कैपिटल Y है, तो कैपिटल Y स्मॉल y। अब लास्ट रो में आ गए, इसके ऊपर देखिए कैपिटल R और इधर स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ऊपर देखिए कैपिटल Y, इधर स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहां देखिए ऊपर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है, कैपिटल R स्मॉल r। ऊपर स्मॉल y और इधर भी स्मॉल y, दोनों स्मॉल y। इसमें आप देखें स्मॉल r और इधर भी स्मॉल r,
दोनों स्मॉल आर, और y देखेंगे तो कैपिटल Y है, इधर स्मॉल y है, कैपिटल Y स्मॉल y, और लास्ट में इधर भी दोनों स्मॉल हैं, इधर भी दोनों स्मॉल हैं, तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब ये F2 जनरेशन, F2 है, ये F2, ये सारी F2 है हमारे पास, ये F1 की पहली नस्ल। अब पहली नस्ल को जब हमने आपस में सेल्फ क्रॉस किया तो ये हमें दूसरी नस्ल मिल गई। अब ये सारे गैमेट्स हैं हमारे पास, जितने भी मुमकिन गैमेट्स बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जाइगोट के, फर्टिलाइज्ड एग के, और ये सब उनकी जीनोटाइप है, जीन्स हैं। अब इनकी फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप क्या होगी? अब फिनोटाइप के लिए आपको देखना होगा कि अब इसमें दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड जेलो है, राउंड जेलो लेकिन ट्रू ब्रीडिंग है। इसको देखिए कैपिटल आर, शेप राउंड हो गई, कलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कलर येलो हो गया। अगर ये स्मॉल वाई मौजूद है, ये हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है, ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड और हेट्रोजाइगस येलो या हाइब्रिड येलो, लेकिन ये कलर येलो ही होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। अगर आपको याद होगा, ये इसीलिए मैंने बताया था इधर कि ये येलो ट्रेट डोमिनेंट है, इधर राउंड डोमिनेंट है, जिसको हमने कैपिटल से जाहिर किया है। और डोमिनेंट ट्रेट का अगर एक भी लेटर आ जाएगा तो वो दूसरे रिसेसिव ट्रेट के इसके जीन को जाहिर नहीं होने देगा, लिहाजा यहां पर ये स्मॉल वाई जाहिर नहीं होगा, लिहाजा ये भी राउंड येलो है। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी शेप भी राउंड है क्योंकि कैपिटल आर मौजूद है, एक भी डोमिनेंट ट्रेट का एक जीन भी मौजूद है, लिहाजा इसको डोमिनेंट कहते हैं इसलिए है कि एक जीन भी हो तो दूसरे की उसको खसूसियत को जाहिर नहीं होने देगा, लिहाजा ये भी राउंड है लेकिन ये हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड है। इसी तरह कलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब एक भी कैपिटल वाई है तो कलर येलो होगा। अब ये राउंड येलो लेकिन ये डाई हाइब्रिड है, इसमें ये हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो, लेकिन है फिनोटाइप कैसी है, राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये भी इसी की तरह है तो ये भी राउंड येलो है। अब ये देखें, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड और ये येलो, लेकिन ये हेट्रोजाइगस येलो है, लेकिन फिनोटाइप क्या हो गई, राउंड येलो। इसकी फिनोटाइप भी राउंड येलो, इसकी फिनोटाइप अब देखें स्मॉल आर, दोनों रिसेसिव जीन आ गए। अब रिसेसिव ट्रेट जाहिर हो जाएगी, अब रिसेसिव ट्रेट जाहिर हो जाएगी। तो रिसेसिव ट्रेट क्या है, रिंकल्ड, तो ये रिंकल्ड। अब कलर कैसा है, कैपिटल वाई येलो, ये रिंकल्ड येलो, और ये फिर स्मॉल तो शेप कैसी हो गई, रिंकल्ड, और कलर कैसा हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल आ गया
गया, डोमिनेंट ट्रेट का जीन आ गया तो कलर येलो हो गया। तो ये रिंकल्ड येलो, इसकी फिनोटाइप क्या हो गई? रिंकल्ड येलो। अब इसमें देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जीन डोमिनेंट ट्रेट का है तो शेप राउंड हो गई। अब इसी तरह यहां पर एक जीन या एक एलील डोमिनेंट का है, लिहाजा ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कलर भी येलो होगा, राउंड येलो। अब इस पर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी शेप राउंड हो गई और कलर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। इसलिए ये दोनों स्मॉल लेटर आ गए, रिसेसिव ट्रेट की एलील्स आ गई, तो इसकी फिनोटाइप क्या हो गई? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। अब नेक्स्ट देखें स्मॉल आर दोनों रिसेसिव जीन्स, दोनों स्मॉल लेटर्स, तो लिहाजा ये रिंकल्ड, शक्ल कैसी आ गई? झिरीदार, रिंकल्ड। और कलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, स्मॉल वाई, तो ये येलो कलर, तो इसकी फिनोटाइप क्या हो गई? रिंकल्ड येलो, झिरीदार पीले। और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी तो दोनों स्मॉल हैं, ये भी दोनों स्मॉल हैं, तो दोनों ट्रेट्स रिसेसिव होगी। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, झिरीदार सब्ज। तो ये सारी फिनोटाइप्स मैंने आपको बता दी है। अब आप देखें इसमें कितनी किस्म की फिनोटाइप्स हैं, उसमें जरा आप देखें कि राउंड येलो कितने हैं। राउंड येलो, राउंड येलो ये कितने हैं जरा आप गिने। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब राउंड येलो 9 है, 9 राउंड येलो, राउंड येलो। अब राउंड ग्रीन कितने हो गए? ये सब हमने काउंट कर लिए, देखें ये हमने काउंट कर लिए, ये काउंट कर लिए। राउंड येलो, ये सब राउंड येलो है ना, राउंड येलो हमने सब काउंट कर लिए हैं। राउंड येलो, राउंड येलो हमने सब काउंट कर लिए, तो राउंड येलो जो है ये 9 है। अब देखिए ये सब काउंट हो गए, ये रहते हैं, तो ये राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन देखिए कितने हैं। राउंड ग्रीन 1 2 और 3 राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये कितने हैं? 3 राउंड ग्रीन 3 हो गए। अब देखें ये रिंकल्ड येलो कितने हैं, ये बाकी सारे देखें, एक ये सब काउंट कर लिए। ये रहता है, इसकी फिनोटाइप क्या है? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ये कितने हैं रिंकल्ड येलो? रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3, ये 3। अब एक ही रह गया रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए? 3 और सॉरी 1। रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए?
1। अब ये रेशियो क्या बन गई? 9 3 3 1। ये रेशियो क्या हो गई? 9 3 3 1। राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो 3 और 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। अब जरा इसको देखें कि इसमें पेरेंट्स जो हमारे पास थे वो राउंड येलो, एक तो ये हो गए, ये पेरेंटल जनरेशन जो हमारे पास पेरेंट्स थे राउंड येलो, और दूसरे पेरेंट्स कौन से थे? रिंकल्ड ग्रीन। ये दो किस्म के पेरेंट्स थे जहां से हमने क्रॉस स्टार्ट किया था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब जो F1 नस्ल हमारे पास आई थी वो राउंड येलो थी। इस पेरेंट की तरह थे जितने भी इंडिविजुअल्स थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब राउंड येलो थे। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हुई पहली नस्ल में F1 में। अब ये एक रूल है कि जब भी कोई हम एक ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को, ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट को ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस करेंगे तो F1 हमेशा सारे उसमें डोमिनेंट ट्रेट के इंडिविजुअल, उसमें डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होगी, जाहिर होगी डोमिनेंट। और फिर अगर उनको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो जो F2 हमारे पास आएगी, दूसरी नस्ल हमारे पास आएगी, उसके अंदर इस रेशियो के अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है राउंड येलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें आप देखें राउंड ग्रीन आपको पेरेंट्स के अंदर कहीं भी नजर नहीं आता। इसी तरह ये रिंकल्ड येलो ये कॉम्बिनेशन भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा पेरेंट्स के अंदर, ना P1 में ना P2 के अंदर। और ये रिंकल्ड ग्रीन आपको नजर आएगा। तो ये दो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, ये दो नए कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहां से मेंडल ने क्या चीज साबित की कि ये जो जीन्स हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, बट व्हेन दे फॉर्म गैमीट्स दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसने टू ट्रेड्स का क्रॉस करके ये बात साबित की कि जब हम दो ट्रेड्स को इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये पेयर और ये पेयर, अब इसके गैमीट्स के अंदर कैपिटल R कैपिटल Y, इधर स्मॉल r स्मॉल y। अब ये दोनों जीन जब आगे चलेंगे, अगली नस्लों में चलेंगे, मुंतकिल होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ बंधा रहे, जुड़ा रहे, या इसका कोई पाबंद है। इसी तरह स्मॉल r स्मॉल y आपस में जुड़े रहें या ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे, नहीं, कैपिटल R कैपिटल Y से अलग हो सकता है। अब आप देखिए यहां कैपिटल R कैपिटल Y के साथ है, इधर आके कैपिटल R स्मॉल y के साथ मिल गया। इसी तरह ये जो स्मॉल r स्मॉल, ये भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है। स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी मिल सकता है, स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी मिल सकता है। या दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि जब भी दो ट्रेड्स को हम स्टडी करेंगे वो दोनों ट्रेड्स एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं है,
The both traits, they are not tied with each other. They are independent. They will separate in the next generations. अब आप देख लें कि अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई का पाबंद होता तो राउंड येलो सिर्फ हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता, और अगर ये इसका पाबंद होता तो हमें ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलते। ये नए कॉम्बिनेशन मिलने का मकसद ये है कि दी both two traits, they are not tied with each other, they are independent from each other, they are independent from each other. The both traits, when they are studied in a single class, they are independent from each other, they will segregate from each other, they are not tied with each other, they are independent. And this is law of independent assortment कि यहाँ पर आप देखें कि दो हमें नए कॉम्बिनेशन मिल गए। अगर ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते, एक दूसरे के पाबंद होते, ये दोनों एक दूसरे को ना छोड़ते, तो राउंड येलो कॉम्बिनेशन हमें मिलता या रिंकल्ड ग्रीन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर हमें मिलते। लेकिन हमने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा हमें F2 के अंदर नए कॉम्बिनेशंस भी मिल गए दोनों ट्रेड्स के। राउंड जो है वो ग्रीन के साथ मिल गया और रिंकल्ड जो है वो येलो के साथ मिल गया। तो लिहाजा these two pairs of genes, they are not dependent upon each other or they are not tied with each other, or in other words you can say these two traits, the shape and the color, they are not tied with each other, they are independent from each other. When they in the next generation they form gametes, their gametes, they are independent from each other, so the traits are also independent from each other. And these traits or genes or alleles, they are transmitted in next generations without the any regard of the other gene pair or the other trait. They are independently transmitted into next generation. This is law of independent assortment. और अगर आप अपनी बुक के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके आप वर्ड्स को देखें तो अब आपको ये बहुत आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, बाकी जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेंडल एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेट्स shape and the color, seed shape and seed color are not tied with each other, they are not tied with each other कि हमेशा राउंड के साथ येलो ही आगे जाएगा, रिंकल्ड के साथ ग्रीन ही आगे जाएगा, इस तरह बात नहीं है। They are not tied with each other. Capital R is not tied with capital Y. Small r is not tied with small y. When they form gametes, they will separate from each other. Capital R है, इधर आप जाके देखें, small y के साथ मिल गया। इसी तरह small r इधर देखें, capital Y के साथ मिल गया। अपने कॉम्बिनेशन से आजाद हैं। The segregation of capital R and small r alleles happens independently. इनकी जो segregation है आगे ये independently है। कैपिटल R कभी कैपिटल Y के साथ मिलता है, कभी कैपिटल R स्मॉल y के साथ मिलता है। इसी तरह स्मॉल r कभी कैपिटल Y के साथ मिलता है, कभी स्मॉल r स्मॉल y के साथ मिलता है। From a second experiment, Mendel concluded, अपने दूसरे इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने ये नतीजा निकाला that different traits are inherited independently of one another. These are the different traits, they are inherited. ये मुंतकिल होती हैं एक दूसरे से आजाद होकर independently of one another. This principle is known as
द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट्स, अब इसकी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट है वो क्या है? द एलील्स ऑफ ए जीन पेयर, एलील्स ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट, अलग हो जाते हैं। यहां पर भी गैमीट बने और यहां पर भी गैमीट बने, यहां पर गैमीट बने, इधर ये मेल गैमीट, इधर फीमेल गैमीट। ये P1 के गैमीट्स हैं और ये P2 के गैमीट्स हैं। ये वाले alleles of a gene pair segregate or get separated and distributed to gametes। अब ये गैमीट्स के अंदर ये कैपिटल R कैपिटल Y किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? ये कैपिटल R कैपिटल Y का पाबंद नहीं है, क्योंकि कैपिटल R एक दफा कैपिटल Y के साथ मिल गया, एक दफा स्मॉल y के साथ मिल गया। इसी तरह स्मॉल r स्मॉल y का पाबंद नहीं है। स्मॉल r एक दफा कैपिटल Y के साथ मिल गया, फिर स्मॉल y के साथ मिल गया। सो alleles of a gene pair segregate independently from the alleles of the other gene pair। यानी ये वन जीन पेयर है, ये अदर जीन पेयर है, ये वन जीन पेयर है, ये अदर जीन पेयर है। इसी तरह ट्रेट्स या जीन पेयर एक ही बात है, क्योंकि एक जीन पेयर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि जब डिफरेंट ट्रेट्स आगे जो इनहेरिट होती हैं, मुंतकिल होती हैं अगली नस्लों में, वो एक दूसरे से आजाद होकर आगे मुंतकिल होती हैं, वो एक दूसरे की पाबंद नहीं होती। इसी तरह जीन पेयर्स भी एक दूसरे के पाबंद नहीं होते, बल्कि वो आजादाना अगली नस्लों के अंदर मुंतकिल होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंटल का आजादाना अलहदगी का कानून। तो आज हमने मेंटल के दोनों लॉज कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था और अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।